सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों के चरणों में नमन और वंदन। पूरे देश में अलग जगाने वाले बहुजन समाज के असली नायक माननीय साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पूरे देश की पूरी दुनिया में बहुजन समाज के हक और अधिकार की आवाज उठाने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और अपना नेता मानते हुए मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत कम समय में प्रदेश को अन्य प्रदेशों के मुकाबले संगठनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से सशक्त किया है। 2 बार के हमारे विधायक विपक्ष के नेता रहे आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ साहब, हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ, 2 बार के विधायक। और जिस दिन से भीम आर्मी का स्थापना और जिस दिन से भीम आर्मी का मिशन शुरू हुआ था, मोहम्मद गाजी साहब हमारे प्रदेश के पश्चिम प्रदेश के प्रभारी और मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी आदरणीय निजाम चौधरी साहब, हमारी अनुशासन समिति के चेयरमैन, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य ब्रजपाल जी, डॉक्टर साहब, तेजवाल साहब, मिशन 78 के डॉक्टर अश्वनी कुमार जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी बहुत ही क्रांतिकारी नेता हमारे साथी भाई सतपाल चौधरी जी, हमारे मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक और जो मेजबान भी हैं हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक नवाजी सालम साहब, हमारे इस क्षेत्र की आन बान साहब, हमारे प्रमुख साहब रंजन वीर जी, सहारनपुर मंडल के प्रभारी डीपी सिंह साहब, दूसरे प्रभारी जोगिंदर साहब, हमारे पाल समाज के नेता संजीव पाल जी, हमारे प्रजापति समाज के बड़े नेता मनीष भाई, हमारे कश्यप समाज के हमारे बहुत ही सम्मानित नेता राजपाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे जाई साहब, हमारे पुष्पेंद्र राणा जी, देवेंद्र भाई, आरिफ भाई, हमारे पूरे समाज, वीर सिंह मंत्री जी, गंधर्व जी, सारी टीम के मैं नाम जानता हूं, सम्मानित मंच। और मैं अपने प्रत्येक, क्योंकि मैं पहले दिन से जिस दिन से मिशन की नींव पड़ी थी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्येक जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमारे समस्त पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता को मैं विशेष नमन और वंदन करता हूं, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता ही नेता बनाता है और पार्टी को मजबूत करता है, गांव-गांव घूमकर संगठन को बनाने का, बूथ को बनाने का काम करता है। और जिस पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होगा वो पार्टी उतनी ताकतवर, उतनी सशक्त बनेगी। तो 2 लाइनें आप लोगों के लिए समर्पित करके अपनी बात शुरू करता हूं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए कि जुल्म की रातों से नहीं डरते, बुरे हालातों से नहीं डरते, और तुमको बता देंगी ये तारीखें कि हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। एक बात और, एक हवाई करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा, वो रह जाएगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वही दिया है जो इस प्रदेश को नहीं, इस जिले को नहीं, इस पूरे देश को रोशन करने के लिए जिन्होंने जन्म लिया। मान्यवर साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जिन्होंने जन्म लिया है। मैं भूल गया, हमारे संचालक बहुत ही सुबह से संचालन कर रहे हैं कपिल आजाद जी, इनका भी स्वागत करते हुए। और मान्यवर साहब की बात है कि उन्होंने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते, और स्वाभिमानी लोग संघर्ष की परिभाषा पहचानते हैं। आप
स्वाभिमानी लोगों को भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बात आपसे कहता हूं, देखो मुर्दे तो मिशन को चलाते नहीं और जिंदा को रहने देते, लेकिन यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि प्रदेश और केंद्र में आज हिटलरशाही और तानाशाही की सरकार है। पूरे प्रदेश में अमृतकाल का नाम है, लेकिन कहीं पेशाब कांड किया जा रहा है, कहीं दलितों का बहिष्कार किया जा रहा है, कहीं पे हत्याएं की जा रही है। और एनसीआरबी का डाटा है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का डाटा है कि सबसे ज्यादा यदि अपराध होता है तो दलितों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। सबसे ज्यादा यदि हक अधिकार छीने जा रहे हैं, बोलने की आजादी छीनी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में छीनी जा रही है, क्योंकि यहां एक शासक, एक बादशाह, वो अपने आप को हिटलर समझ बैठा है। उसका जातिवाद का चश्मा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। उसे केवल मुस्लिम और दलित ही दिखाई देते हैं जिनके खिलाफ उसका बुलडोजर चलता है। अपनी जाति की यदि बात आती है तो वो बुलडोजर पीछे हट जाता है, और यदि पता चल जाए कि सामने वाला दलित है, मुस्लिम है, तो उसका मकान भी टूटता है, उसका मुकदमा भी होता है, वो जेल के पीछे भी जाता है। लेकिन मुकाबला कौन कर रहा है? जिन लोगों को आपने वोटें दी, जिन लोगों की आपने सरकारें बनाई, जिन लोगों की आपने एमपी एमएलए बनाई कई बार, वो तो आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आ रहे। लड़ाई कौन लड़ रही है? लड़ाई आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है, लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, जो पूरे देश के अंदर जहां जुर्म ज्यादती होती है वहां पहुंचने का काम करते हैं। और एक पार्टी जो केवल बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के समय पे आती है और आपको बहुजन समाज के नाम पे वोट लेने का काम करती है, और जब पूरे प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अपराध हो तो उस पार्टी का जो सत्ता में उपस्थित पार्टी है उसके पीठ थपथपाती और कहती है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये पूरे देश ने देखा, ये पूरी दुनिया देख रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से कौन ताकत दे रहे हैं। अरे बहुजन समाज पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को रोज पीटा जा रहा है, बहुजन समाज के रोज हक अधिकार छीने जा रहे हैं, और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। और जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश में इस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं, जो दिन रात कभी रेस्ट नहीं करते, कभी सोते नहीं, ना प्रदेश देखते ना स्थान देखते, वहां पहुंचने का काम करते हैं, आप उनके खिलाफ साजिशें करते हो, आप उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हो। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जब कोई ताकत, कोई युवा संघर्ष आगे बढ़ता है तो उसके साथ साजिशें भी साथ साथ चलती है। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, यदि दलित समाज का उत्पीड़न रोकना चाहते हो, अपना मान सम्मान बचाना चाहते हो, अपना स्वाभिमान बचाना चाहते हो, तो 30 नवंबर को दिखा दो ये सैलाब, 30 नवंबर को दिखा दो, 30 नवंबर को कि मुजफ्फरनगर से एक आंधी चलेगी जो लखनऊ तक तूफान बनने का काम करेगी। और जब पश्चिम उत्तर प्रदेश ने आह्वान बना है, बड़े से बड़े तख्त टूट गए हैं, बड़े बड़े साम्राज्य बिखर गए हैं, और बड़े बड़े हिटलरशाही की कुर्सी उनके नीचे से खिसक गई है, तो आपको 30 नवंबर को उस ताकत के साथ आना है और ये दिखाना है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जिंदा हैं। ये अपने मान सम्मान के लिए लड़ सकते हैं, स्वाभिमान के लिए लड़ सकते हैं, अस्तित्व के लिए लड़ सकते हैं, ये बेरोजगारी के लिए लड़ सकते हैं, ये आरक्षण के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल ये सोचो कि हम ऐसे ही काम चल जाएंगे, तो ऐसा काम चलने वाला नहीं है। आपको 30 नवंबर को जितने आप बैठे पदाधिकारी, जोगिंदर सिंह जी बैठे हैं, एक आपने गुरु गोविंद जी का वो सुना है कि 1.25 लाख से एक लड़ाओ तब गुरु गोविंद नाम कहलाओ, तो आप 1-1 लाख के बराबर हो। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कोई मुर्दा में पैदा नहीं किए, ये शेर पैदा किया है, कि चंद्रशेखर आजाद पैदा किया। पूरी ताकत लगा दो और इस सत्ता को दिखा दो कि ये शेर अब खड़े हो चुके हैं। और जब शेर खड़ा होता है ना, तो उसकी दहाड़ से अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। मुझे उम्मीद है अपने क्रांतिकारी साथियों से कि आप जब आओगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है, जो हमारे सीनियर कमेटी के निर्देश है, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश है, जिन लोगों को जितनी ड्यूटी दी जाए उस ड्यूटी को आपको पूरा करना है। करोगे या नहीं करोगे मेरे साथियों? बताओ, हाथ उठाओ। पूरे जोश से दोनों हाथ मुट्ठी बनकर का संकल्प लो कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को, इस रैली को इतनी मजबूत और सशक्त बनाएंगे कि ये
सत्ता का रास्ता इसी रैली से निकल के जाएगा। और अंकल जी एक बात नोट कर लेना, जो साथी जिनको जितनी ड्यूटी मिले यदि वो उस पर पूरे ना उतरे तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये नकली फर्जी लोगों को कोई पद देने की जरूरत नहीं है। और मॉनिटरिंग करेगी मिशन 78, ड्यूटी लगेगी। कोई ये सोचे कि हम 1000 लोग लिखवाएंगे, आएंगे तो लोग कुर्ता पहनकर मंच पर बैठ जाएंगे, ऐसे चलेगा नहीं। मिशन 78 के लोग मुजफ्फरनगर में घुसने वाली हर सीमा पर खड़े मिलेंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपकी गिनती करेंगे, आपकी चेकिंग करेंगे। क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जब ईमानदारी से काम करते हैं, जब संघर्ष करते हैं, जब रासुका लगवाते हैं, अपने ऊपर गोली चलवाते हैं, अपने ऊपर मुकदमे लगवाते हैं, लेकिन वो फिर भी काम को नहीं छोड़ते। और यदि एक दिन उनके आह्वान पर जब अस्मिता की बात आई है, जब स्वाभिमान की बात आई है, जब दलित समाज के गौरव की बात आई है, मुस्लिम समाज के मान सम्मान की बात आई है, पिछड़ों के सम्मान की बात आई है, हमारे महापुरुषों के सम्मान की बात आई है, हमारे बुजुर्गों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, हमारे दलित समाज का बहिष्कार किया जा रहा है, तब भी यदि हम खड़े नहीं होते, तब भी यदि हमारी वाहिनियों में रक्त नहीं दौड़ता, तब भी हमारी मुट्ठी बंद नहीं होती है, तब भी हमारी आंखों में नार नहीं निकलते, तो हमारा जीना बेकार है। उससे बहुत मुर्दे अच्छे हैं, क्योंकि मुर्दे ना तो बोलते हैं, ना सवाल करते हैं, ना वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तो उससे बढ़िया तो मुर्दे ही रहे। फिर हमें जिंदा होने का क्या फायदा? यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, केवल रोटी खाने को जिंदा रहना नहीं चाहिए। ये रैली उत्तर प्रदेश के इतिहास में मिसाल बनेगी, मुझे इतना विश्वास है। 30 दिन का समय है, और इस 30 दिन के समय में किसी भी साथी को न रेस्ट करना है, न रुकना है, न थकना है। किसी संसाधन की कमी नहीं आई जाएगी। मंच पर जितने साथी बैठे हैं सबकी आज हमारी बात हुई है। आप जितने लोग ला सकते हैं उतने लाओ। आपको गाड़ियों की, वाहनों की, जो मंच पर कोर कमेटी की टीम बैठी है, हमारे नेता बैठे, एक पैसे की कमी नहीं आने देंगे। बताओ हमारे सामने तो आप जाकर बताओ तो पैसे की कमी आएगी बेटी में। लेकिन रैली इतिहास रचेगी। और जब जब बहुजन समाज जागा है, खड़ा हुआ है, तो इतिहास लिखा गया है। अंत में केवल 2 लाइन कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और दोबारा कहता हूं, यदि संकल्प लेके जाओ तो पूरा करना। अब नहीं तो मना कर देना, हमारे बस की नहीं है इतने लोग लाने, क्योंकि ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी की मूंछों की बात है। और मूंछों पे हाथ जो मीडिया के जो मीडिया के सामने वो हाथ फेरते हैं, उसे हल्का मत करवा देना, क्योंकि मीडिया भी नहीं दिखाएगी आपको। ये तो आपके जो मोबाइल है ना, सोशल मीडिया है, ये दिखाएगी आपको। और ये भीड़ किसी कैमरे में कैद होनी नहीं चाहिए, इतनी भीड़ होनी चाहिए। और मुजफ्फरनगर में हमेशा सरकारें बदली है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदेश और देश की सरकारें मुजफ्फरनगर के द्वारा बदली गई है। और अब की सरकारें भी ये मुजफ्फरनगर की धरती, पश्चिम की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती बदलने का काम करेगी। अंत में 2 लाइन करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो तौर है दुनिया का, उस तौर से बोलो। और ये भैरों की सरकार है, जरा जोर से बोलो। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।